बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बहुत ही सुंदर सौभाग्य है जो कि आप सबके बीच में भगवत चर्चा करने का नित्य प्रति सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए आज एक भक्त की चर्चा में चलते हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंच नीच घर उपज हैं, पर होय संत को संत। भक्ति का बीज कभी निष्फल नहीं जाता। देखिए, एक ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके कारण भगवान के नाम का पता लगता हो, भगवान की महिमा प्रकट होती हो। उन भक्तों की चर्चा भी भगवान की ही चर्चा है। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए वृंदावन में, जिनको लोग कहते थे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। जहाँ कहीं भी देखते उनको कहते जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो एक सज्जन ने पूछा, महाराज जब ये फिर महात्मा है तो इनको लोग जज साहब क्यों कहते हैं? तो उन संत जी ने बताया कि देखो, इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। कैसी घटना है महाराज? तब बताया कि ये संत होने के पहले कभी लोक अदालत में जज थे। तो जब जज थे फिर संत कैसे बन गए? तो कहते हैं कि एक साधारण सा छोटा सा गांव था, देहात। जिस देहात में एक केवट रहता था, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला। उसके भोलेपन को देख करके लोगों ने नाम ही उसका रखा दिया था भोला केवट। उनको लोग कहने लगे थे भोला केवट, भोला केवट। वास्तव में बहुत भोला था। उस भोला के घर 2 बेटा थे और 1 बेटी थी। पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहावसान हो गया था। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटे थे। धीरे धीरे जब बेटी ब्याह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा, पिताजी कहीं से कर्ज लेकर के और बहन का विवाह कर दें, फिर हम लोग धन कमाएंगे और कर्ज पटा देंगे। सेठ जी ने, भोला केवट ने सोचा ठीक कहते हैं। भोला केवट गया उसी गांव के एक नगर सेठ से सामान्य दर की ब्याज से कुछ पैसे उधार ले लिए और बेटी का ब्याह अपनी परिस्थिति के अनुसार बड़े धूमधाम से किया। बेटी ससुराल गई। दोनों बेटा थे वो परदेश चले गए धन कमाने के लिए। कर्ज हो गया है, इसे पटाना जरूरी है। भोला ने सोचा कि अब घर में क्या रहना अकेले। उसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था रघुनाथ जी का, जहाँ के ठाकुर जी को लोग रघुनाथ जी बोलते थे। भोला वहीं जाकर के भगवान की सेवा करने लगा। कुछ दिन बीते, पुत्रों ने रुपया कमाया और मनी ऑर्डर के द्वारा वहाँ से पैसा भेजा। चिट्ठी में लिखा कि पिताजी ये पैसे मैं भेज रहा हूँ, आप सेठ जी का कर्ज
पटा दीजिएगा। पैसा पाते ही भोला केवट ने सोचा कि जब पैसे आ गए तो क्यों ना सेठ जी का कर्ज दे आऊं, क्योंकि दिनों दिन ब्याज बढ़ती ही जा रही है। भोला केवट पैसे लिया और सेठ जी के घर गया। सेठ जी ने पाई पाई का हिसाब किया, जो रुपया बताया भोला केवट ने उसे पाई पाई भुगतान कर दिया। सेठ जी ने सुंदर रसीद भी लिख दी और रसीद लिख करके हाथ में देते हुए कहा, भोला केवट, भोला इसे पढ़ो, इसमें लिखा क्या है? भोला ने कहा, हुजूर वही लिखा है जो आपने लिखा है, आखिर फिर भी पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। कहा, रघुनाथ जी जाने, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। सेठ ने सोचा कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। नियत बदल गई सेठ की। उस रसीद को हाथ में लेते हुए कहा, भोला तुम जाओ जरा अंदर से एक गिलास पानी ले आना सेठानी के पास। भोला उस रसीद को सेठ जी को दे करके और अंदर पानी लेने चला गया। सेठ ने सोचा फाड़ूंगा इसे तो शक होगा, तो सेठ ने उस रसीद को एक बही के अंदर दबा दिया और दूसरा, जैसे भोला केवट अंदर से आया तो दूसरा कागज़ हाथ में लिए था फालतू का, जल का गिलास लिया, जल पिया और वही कागज़ भोला केवट को दे दिया। कहा, लो अपनी रसीद ले लो। भोला बेचारा उसी को रसीद समझ करके और अपनी कुर्तानी की जेब में रख लिया और रघुनाथ जी के मंदिर चला गया और उस रसीद को बढ़िया चुपचाप बड़े प्रेम से सुरक्षित जगह पर रख दिया, कहीं गुम न जाए, समय पर काम आएगी। समय बीता। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, पैसा न देने का मुकदमा कर दिया। भोला केवट के नाम सम्मान आया। भोला केवट के को जब सम्मान मिला, पुजारी जी ने बताया कि ये तुम्हारे पैसा न देने का केस सेठ जी ने किया है, तुम्हारे नाम सम्मान है। भोला केवट ने कहा, हमने तो पाई पाई भुगतान कर दिया, सेठ ने रसीद भी दे दी, क्या कर लेगा सेठ हमारा। भोला केवट मन ही मन सोचता, प्रभु हमने तो पैसे दे दिए हैं, आप जानना। और भगवान के मंदिर में जाता, ठाकुर जी के दर्शन जब करता, उन्हीं से प्रार्थना करता। भोला केवट वास्तव में भोला था, 3-5 कुछ जानता नहीं था। संकट कौन निवारे, तुम्हें बिन। भगवान से प्रार्थना करता भोला कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। आहा, क्या भाव था। संकट कौन निवारे, तुम्हें बिन। संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तिहारे। संकट कौन निवारे, तुम बिन। संकट संकट कौन निवारे। ऐसे गुनगुनाता रहता, आंखों से आंसू बहते रहते भोला केवट। बहुत ही निर्मल मन का था। और मेरे ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद न भावा। भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो निर्मल मन वाले को मिलते हैं। भोला वास्तव में निर्मल था, भगवान से
यही प्रार्थना करता, प्रभु संकट कौन निवारे। पार्षद धोता, झाड़ू लगाता, जो भी करता, भगवान से रातों दिन यही प्रार्थना करता रहता। समय आया, भोला पेशी में हाजिर हुआ कोर्ट में, जज साहब के सामने। सेठ जी भी हाजिर हुए। जज साहब ने पूछा, क्यों भोला, तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? जी हुजूर, लिए थे। फिर पैसे दिए क्यों नहीं? सेठ ने कहा कि हुजूर, हमने पाई पाई भुगतान कर दिया है। बोले, कोई प्रमाण है? सेठ तो कहते हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए। भोला केवट ने कहा, नहीं हुजूर, सेठ जी के हाथ की लिखी हुई रसीद भी मेरे पास है। दिखाओ। जज साहब ने कहा, दिखाओ। भोला केवट वही कागज को रसीद समझे बैठा था। जज साहब के सामने दे दिया, लीजिए हुजूर। जज साहब ने जब उसे देखा, कहा, भोला, ये तो कोई ऐसी कागज है, तो रसीद है नहीं, इसमें कोई मतलब की चीज नहीं लिखी है बात। भोला केवट रोने लगा, हुजूर, मैं तो इसी को रसीद समझे बैठा था। मैं तो मर गया, गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊंगा? जैसे तैसे तो इनका कर्ज दिया। जब जोर जोर से भोला केवट रोने लगा, जज साहब बड़े दयालु प्रकृति के थे, सहृदय व्यक्ति थे। जज साहब ने कहा, भोला, तुम रो नहीं। अच्छा, तुम्हें बताओ कि जब तुमने पैसे दिए तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था वहां? भोला केवट ने कहा, हुजूर, सच बताऊं, सिवा रघुनाथ के कोई नहीं था। रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति होंगे। कहा, ठीक है, उनको तलब कराओ। भोला केवट ने कहा, हुजूर, तलब नहीं समझा। कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, अगली तारीख में आना। जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया। मुंशी को भेजा, मुंशी सम्मन लेकर के गया। पूरे गांव में रघुनाथ को ढूंढने लगा, पर जब कोई रघुनाथ नाम का हो तब तो मिले। तमाम पूरे नगर में दोपहर का समय था, तपती धूप, पसीना पसीना हो गया था पूरा शरीर, खींच भी चुका था वह मुंशी। जब कहीं रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला, एक सज्जन ने कहा कि यहाँ रघुनाथ नाम का कोई नहीं, मंदिर है। उस मुंशी ने कहा, मंदिर है, बताओ। मंदिर की ओर जैसे बढ़ा तो भोग लगा करके पुजारी जी मंदिर की ड्योढ़ी में बैठे थे। मुंशी को देखा, थोड़ा चौंके से, पर बैठे रहे। मुंशी जब तक पहुंचा, उस चिट को निकालते हुए पत्र को कहा, रघुनाथ जी, आपका ही नाम है? बोले, बात क्या है? बोले, रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है। पुजारी को समझने में देरी नहीं लगी। पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ, हम ही हैं रघुनाथ जी। सम्मन को लिया, दस्तखत कर दिया, पावती लगा दी। मुंशी की जान बची। मुंशी तो अपने घर को वापस गया। पुजारी जी ने मंदिर खोला और उस सम्मन को ले जा करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे रघुनाथ जी के चरणों में रखा, पुजारी की आंख से आंसू आ गए और पुजारी ने कहा, प्रभु, इस बेचारे भोला केवट ने आपको गवाही बना दिया है। आपके सिवा उसके जीवन में कोई नहीं है, उसकी गवाह में आप जरूर जाना। समय बीता। जब पेशी की तारीख आने वाली थी, एक दिन शेष रह गए थे। पुजारी ने भोला केवट से कहा कि भोला, तुम्हें कल पहुंचने में देरी हो जाएगी, तुम आज ही चले जाओ। भोला केवट दोपहर की रोटियों को गमछे में लपेटा, कांख में दबाया और कोर्ट का रास्ता पकड़ा। जैसे तैसे शाम को पहुंच गया, रात्रि भर वहीं पड़ा रहा। इधर सवेरे
पुजारी जी जल्दी से उठे, भगवान की पूजा आरती किया, और जो भोग 12 बजे लगता था, आज पुजारी जी ने जल्दी से 9 बजे ही भोग लगा दिया, इस भाव से कि आज मेरे प्रभु को कोर्ट में गवाही देने जाना है। भोग लगा करके पुजारी जी सुंदर भगवान का श्रृंगार करने लगे। क्या भाव है। पुजारी जी सोचते कि आज पहली बार मेरे प्रभु को मंदिर के बाहर जाना है, श्रृंगार कर रहे हैं। कभी अचकन पहनाते, कभी बिरजिस पहनाते, कभी धोती पहनाते, कभी सरपेच लगाते, कभी पगड़ी बांध देते। पुजारी जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि प्रभु, आज तक में आपको पोशाके तरह तरह के भक्तों ने बना करके भेजे होंगे, भोग तरह तरह के भक्त बना करके भेजे होंगे और आपने पाया होगा, पर शायद सम्मान पहली बार आया होगा। हे प्रभु, आप जाना जरूर, उस गरीब का कोई नहीं। पुजारी जी ने सुंदर भगवान का श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करके आए, बाहर बैठ करके हाथ में माला लेकर के, आंखों में आंसू भर करके प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। उधर कोर्ट खुलने का जब समय आया, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, एक पर एक बुलाए जा रहे थे। जब भोला केवट का नंबर आया, भोला केवट पेश हुआ, सेठ जी भी पेश हुए। जज साहब ने पूछा, भोला तुम्हारा गवाह आया? कहाँ है वो? भोला केवट ने कहा, हुजूर वो तो सभी जगह रहते, यहीं कहीं होंगे। चपरासी को आदेश मिला और चपरासी ने गोहराव किया उस गवाह का। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए। चपरासी ने आवाज लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। जैसे चपरासी ने आवाज लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, वैसे ही देखा क्या कि भीड़ में पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है, ऐसे हाथ उठा उठा करके आने का इशारा कर रहा है। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए। तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए। चपरासी ने देखा कि झुकी हुई कमर है, गमछा फटा हुआ सर पर बांधे हुए है, फटी सी धोती पहने हुए है, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए है। हाथ माही छड़ी ये तुलसी की माल पड़ी, माथे पे रोरी चारु चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। चपरासी के पीछे पीछे आज मेरे रघुनाथ जी गवाही के रूप में जाकर के हाजिर हुए। जज साहब के सामने कांपता बदन हाथ जोड़े प्रभु खड़े। जज साहब ने पूछा, तो आप ही हो रघुनाथ जी? बोले, जी हुजूर। आपने क्या देखा? भोला केवट को पैसे देते हुए देखा? रघुनाथ जी ने कहा, जी हुजूर, हमने देखा है भोला केवट ने पैसे दे दिया, सेठ जी ने रसीद भी लिख दी है, और वो रसीद जहाँ सेठ जी बैठते हैं गद्दी के सामने वाली अलमारी में,
32 नंबर की बही रखी हुई है। उस 32 नंबर की बही पर वह रसीद दबी हुई है। सेठ जी को यहीं रोका जाए और चपरासी भेज करके वो 32 नंबर की बही मंगाई जाए। जज साहब ने सेठ जी को यहीं रोक लिया। चपरासी भेज करके बैठक के सामने वाली अलमारी से 32 नंबर की बही को मंगवाया और जब उस बही को खोला तो उस बही के अंदर वही रसीद जो सेठ जी ने लिखी थी, सेठ जी का सिग्नेचर, सेठ जी के दस्तखत बने हुए थे, उस रसीद को जज साहब ने देखा। सब कुछ लिखा हुआ था। रसीद को देखते ही सेठ जी ने जज साहब ने सेठ जी को बाइज्जत भोला केवट को बाइज्जत बरी कर दिया। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। लोग चले गए। पूरा हाल जनमानस से रिक्त हो चुका था। अचानक जज साहब ने पूछा, भोला गवाही तो हमने बहुतों को देते देखा, गवाह तो बहुत आए इस कोर्ट में, पर ऐसा गवाह पहली बार आया। कहाँ का है गवाह तुम्हारा? भोला केवट ने कहा, हुजूर वहीं का जहाँ का मैं हूँ। तो तुम कहाँ के हो? अरे जहाँ के वो है वहीं का मैं हूँ। अच्छा, दोनों एक गांव के। रहते कहाँ हैं वो? भोला केवट ने कहा, हुजूर जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? वहीं जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं, मंदिर में। अच्छा, तो सोचा कि इन्होंने मंदिर बनवाया होगा। भोला केवट ने कहा, नहीं हुजूर, मंदिर नहीं बनवाया, वही है जो मंदिर में विराजे हुए हैं। जज साहब के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वही है जो मंदिर में विराजे हुए हैं। तमाम नौकर चाकर चपरासी भेज करके पता लगवाया, कहीं किसी का पता नहीं चला। फैसला लिख करके भोला केवट के हाथ दिया, दफ्तर बंद हुआ। घर गए, पता लगवाया। जब लोगों के द्वारा पता चला ये तो वही रघुनाथ जी हैं जो मंदिर में विराजे हैं, तो जज साहब का रोना बंद नहीं हो रहा। भाव विह्वल जज साहब सिसकियाँ मार करके रो पड़े। लोगों ने समझाया। रोने का कारण जब जाना, लोगों ने कहा, क्यों रो रहे हैं? अरे तो सौभाग्य कि आपको आखिर दर्शन हुआ, अनजाने में ही सही पर भगवान का दर्शन तो हुआ। जज साहब कह रहे हैं, किसी बिनारद सारद शेष गणेश हो के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में के बेटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा कि ये तो आपका सौभाग्य है, आपको दर्शन हुआ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, शंकर शेष महेश जिनको नेति नेति कह करके गाते हैं, वह भगवान आपकी अदालत में आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? आपको दर्शन हुआ और वो चले गए, तो उन्हें तो जाना ही था, वो तो चले ही जाते हैं। जज साहब कह रहे, नहीं, सुख धोखे उदरसी दिए को भयो, दुख नाही ने जो तजी जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हैं? सिसकियां मारते हुए जज साहब कहते हैं कि कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। जज साहब रोते हुए कह रहे हैं कि मैं एक साधारण मामूली सी कोर्ट का जज अकड़ करके कुर्सी में बैठा था, और जो जगत नियंता सर्वेश्वर वह जगदीश मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसी क्षण जज साहब ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सब कुछ छोड़ करके संत बन गए। वृंदावन की गलियों में भगवान की याद में भटकने लगे, घूमने लगे।
पर कभी मंदिर नहीं जाते थे। लोग कहते कि आप इतने बड़े संत हैं, भजनानंदी हैं, फिर मंदिर क्यों नहीं जाते? तो वह जज साहब यही कहते, क्या करूं, इतना बड़ा जो मुझसे अपराध बन गया है, मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊं। और एक संकल्प और लिया था, जीवन में बैठते नहीं थे, खड़े ही रहते। जब से संत हुए सोचा कि बैठने के कारण ही मुझसे इतना बड़ा अपराध बन गया है, इसलिए अपने आप को दंडित करने के लिए उन्होंने आजीवन संकल्प लिया कि आजीवन में खड़े खड़े बिताऊंगा, और सारा जीवन भगवान की याद में खड़े खड़े बिता दिया। और जब शरीर छूटा तो भगवान के धाम गए, भगवत प्राप्ति हुई। तो संतों की बात बड़ी अजीब होती है। हृदय में भाव हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। भोला केवट के भोलेपन से भगवान रीझ गए और अदालत में जाकर के गवाह दे दिया। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम और हृदय में भाव होना चाहिए। भाव में जीने का प्रयास करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को आपका धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। इसलिए सरल बन जाइए। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति में, नवमी भक्ति में यही समझाया है कि नव में सरल सब सन चलही, नव में सरल सब सन चलही, मम भरोसे हिया हरसे नदीना, नव माह जिनके एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नव भक्ति में किसी के जीवन में एक भी भक्ति आ जाए तो भाव से बेड़ा पार हो जाता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।